नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। रात के 3:17 जयपुर के एक मध्यम वर्गीय घर में मीरा की नींद अचानक टूटी। दिल तेज धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और आंखों में एक सपने के टुकड़े। सपने में उसने अपने पिता को देखा था, जो 3 साल पहले चले गए थे। वे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, बेटी डर मत, सब ठीक होगा। मीरा बिस्तर पर बैठ गई, आंखें भर आईं और मन में एक सवाल, यह सपना क्या था? पिताजी का संदेश या बस एक सपना? अगली सुबह मीरा अपनी दादी के पास गई, जो 35 साल की थी, लेकिन दिमाग एकदम तेज। मीरा ने सब बताया। दादी ने ध्यान से सुना और पूछा, बेटी सपना रात के कितने बजे आया? 3:17। दादी की आंखें चमकी। ब्रह्म मुहूर्त। क्या? बैठो, तुम्हें कुछ बताना है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है और जो तुम्हारे पिताजी भी जानते थे। और दादी ने जो बताया वह आज आपके साथ। स्वप्न शास्त्र का वह अनोखा ज्ञान जो बताता है सपने का समय सपने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहले समझते हैं स्वप्न शास्त्र क्या है। दादी ने कहा, बेटी हम सपनों को अक्सर बस एक नींद का हिस्सा मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं सपने आत्मा का संवाद है। अथर्ववेद में कहा गया है, स्वप्न दृष्टम फलम ब्रूयात, अर्थात सपने में देखी गई बात का फल अवश्य मिलता है। सनातन धर्म में स्वप्न शास्त्र एक पूरी विद्या है, जिसमें बताया गया है सपने क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कब आते हैं। दादी ने कहा, बेटी सपने का समय उसका फल तय करता है। एक ही सपना अगर अलग अलग समय में आए तो उसके अलग अलग मतलब होते हैं। मीरा ने पूछा, कैसे? दादी ने कहा, सुनो। पहला पहर रात 9 बजे से 12 बजे। दादी ने बताया, बेटी रात को 4 पहर होते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, और हर पहर के सपने अलग होते हैं। पहला पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक। यह समय होता है जब हम अभी अभी सोए हैं, मन थका हुआ है, दिन की बातें मन में घूम रही है। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है, प्रथम प्रहरे स्वप्नम दृष्टम वर्षेण फलती, अर्थात पहले पहर में देखा गया सपना 1 वर्ष में फलित होता है। दादी ने समझाया, इस समय के सपने बहुत धीरे धीरे फलते हैं, 1 साल तक। और इस समय के सपने अक्सर हमारे दिन के विचारों से बनते हैं, इसलिए इन्हें बहुत गंभीरता से मत लो। लेकिन दादी, अगर पहले पहर में भी कोई बहुत अजीब सपना आए जो दिन की बातों से बिल्कुल अलग हो, दादी ने कहा, तब वह दैवीय सपना हो सकता है। और ऐसे सपने किसी भी पहर में आ सकते हैं, लेकिन पहले पहर में कम। दूसरा पहर रात 12 बजे से 3 बजे। दादी ने आगे कहा, दूसरा पहर रात 12 से 3 बजे। यह समय जब रात सबसे गहरी होती है, शहर सो चुका होता है और आत्मा सबसे ज्यादा जागरूक होती है। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है, द्वितीय प्रहरे स्वप्नम षण्मासेन फलति, अर्थात दूसरे पहर का सपना 6 महीने में फलित होता है। दादी ने कहा, इस समय के सपने पहले पहर से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, 6 महीने में फलते हैं और इस समय आत्मा ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए इस समय के सपनों पर ध्यान दो। मीरा ने पूछा, दादी क्या इस समय बुरे सपने भी आते हैं? दादी ने कहा, हाँ, इस समय बुरे सपने आए तो सुबह उठकर ईश्वर का नाम लो और किसी को बता दो, क्योंकि बताने से उसका असर कम होता है। तीसरा पहर रात 3 बजे से 4:30 बजे। ब्रह्म मुहूर्त। दादी की आवाज़ बदल गई, अब और गहरी और गंभीर। बेटी अब सबसे महत्वपूर्ण समय तीसरा पहर रात 3 बजे से 4:30 बजे, यह है ब्रह्म मुहूर्त।
स्वप्न शास्त्र में कहा गया है, तृतीय प्रहरे स्वप्नम मासत्रेण फलति, अर्थात तीसरे पहर का सपना 3 महीने में फलित होता है। लेकिन दादी ने कहा, यह केवल 3 महीने की बात नहीं, ब्रह्म मुहूर्त के सपने सबसे सच्चे होते हैं, सबसे पवित्र, सबसे दिव्य। क्यों? दादी ने कहा, क्योंकि इस समय माया का पर्दा सबसे पतला होता है। हम और ईश्वर के बीच जो दूरी है वह इस समय सबसे कम होती है, और इसीलिए इस समय ईश्वर अगर कुछ बताना चाहे तो सपने के जरिए बताता है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। तो पिताजी का सपना 3 मल 17 बजे आया, वह ब्रह्म मुहूर्त में था? दादी ने कहा, हाँ बेटी, और ब्रह्म मुहूर्त के सपने दैवीय होते हैं। पूर्वज उस समय आते हैं, देवता उस समय आते हैं, ईश्वर का संदेश उस समय आता है। मीरा की आंखें भर आईं। तो पिताजी सच में आए थे? दादी ने कहा, बेटी, जो प्रेम करते हैं वे कभी नहीं जाते, बस शरीर जाता है, आत्मा रहती है, और जब जरूरत होती है वे ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं और कहते हैं, मैं हूँ। चौथा पहर सुबह 4:30 से 6 बजे, दादी ने कहा, और चौथा पहर सुबह 4:30 से 6 बजे यह सबसे विशेष समय है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त का अंत है और सूर्योदय की शुरुआत। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है, चतुर्थ प्रहरे स्वप्नम दशाहेन फलति, अर्थात चौथे पहर का सपना 10 दिन में फलित होता है। दादी ने कहा, यह सबसे जल्दी फलने वाले सपने हैं 10 दिन में, और यह सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि इस समय मन बिल्कुल शांत होता है, नींद हल्की होती है, और जो सपना आता है वह सबसे स्पष्ट होता है। मीरा ने पूछा, दादी, अगर सुबह जागते समय सपना आए? दादी ने कहा, वह सबसे शुभ है। जो सपना जागते जागते आए वह जरूर पूरा होता है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, सुबह का सपना सच होता है। अब समझते हैं समय के साथ सपने का अर्थ। दादी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, बेटी, केवल समय नहीं, सपने में क्या देखा यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और समय प्लस विषय दोनों मिलकर सपने का पूरा अर्थ बनाते हैं। और दादी ने एक एक करके बताया, ब्रह्म मुहूर्त में इन्हें देखना सबसे शुभ बेटी। ब्रह्म मुहूर्त में अगर देखो, देवी देवताओं के दर्शन, भगवान राम को देखो, कृष्ण को देखो, माँ दुर्गा को देखो, शिव जी को देखो, यह सबसे बड़ा शुभ संकेत है। ईश्वर स्वयं आए हैं और उनका आशीर्वाद साथ है। सफेद हाथी देखना, सफेद हाथी लक्ष्मी का वाहन है। ब्रह्म मुहूर्त में सफेद हाथी देखो तो धन और सम्मान आने वाला है। पूर्वजों का आशीर्वाद देना, जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा, डर मत, सब ठीक होगा। ये पूर्वजों का आशीर्वाद है, और यह सच होता है। ब्रह्म मुहूर्त में फूलों का बगीचा, खिले हुए फूल, हरा भरा बगीचा, जीवन में खुशियां आने का संकेत। साफ पानी या नदी, शांत नदी, साफ पानी, जीवन में प्रगति और मन की शांति। ब्रह्म मुहूर्त में इन्हें देखना सावधानी का संकेत, दादी ने कहा। लेकिन बेटी, कुछ सपने सावधानी भी देते हैं, घबराने की नहीं, सावधान रहने की। काला आकाश या तूफान, कोई बड़ी चुनौती आने वाली है, तैयार रहो। गिरना या डूबना, कोई काम में रुकावट आ सकती है, सोच समझकर आगे बढ़ो। सूखा पेड़, किसी रिश्ते में तनाव हो सकता है, ध्यान दो, दादी ने कहा। लेकिन याद रखो, ब्रह्म मुहूर्त में भी अशुभ सपना आए तो घबराओ मत, ये चेतावनी है, दंड नहीं। ईश्वर पहले बता रहे हैं ताकि तुम तैयार रहो। दिन के सपने क्या होते हैं? मीरा ने पूछा। दादी, दिन में जो सपने आते हैं झपकी में, उनका क्या? दादी हंसी। यह सवाल अच्छा पूछा। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है, दिवा स्वप्नो न शुभद, अर्थात दिन का सपना शुभ नहीं होता। दादी ने समझाया, दिन में जब हम सोते हैं तो मन अभी भी एक्टिव है, बाहर की आवाज़ें हैं, रोशनी है, और आत्मा उस गहराई में नहीं जाती जहाँ दैवीय संदेश मिलते हैं। इसलिए दिन के सपने अक्सर मन के विचारों से बनते हैं, और इन्हें गंभीरता से मत लो।
लेकिन दादी, क्या कोई एक्सेप्शन है? दादी ने कहा, हाँ, अगर कोई बहुत बीमार हो या बहुत कठिन समय में हो और दिन में भी बहुत स्पष्ट सपना आए जो बार बार आए, तो उस पर ध्यान दो। ईश्वर हर रास्ते से बोल सकते हैं। एक और रहस्य, बार बार आने वाले सपने। मीरा ने कहा, दादी, कुछ सपने बार बार आते हैं, वही सपना, हर हफ्ते या हर महीने, उनका क्या मतलब होता है? दादी ने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बेटी। जो सपना बार बार आता है वह ईश्वर का वह संदेश है जो तुमने अभी तक नहीं सुना। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाए और अगर तुम न खोलो तो फिर खटखटाए, और फिर बार बार आने वाला सपना ईश्वर का वह दरवाज़ा है जो तुम्हें खोलना है और उसका संदेश समझना है। स्वप्न शास्त्र में कहा गया है, पुनः पुनः स्वप्नो दृष्ट शीघ्रम फलति निश्चितम, अर्थात जो सपना बार बार आए वह शीघ्र फलित होता है। सपने के बाद क्या करें? दादी का नुस्खा मीरा ने पूछा। दादी, तो सपना आने के बाद क्या करना चाहिए? दादी ने कहा, सुनो, यह नुस्खा हमारे घर में पीढ़ियों से चला आ रहा है। शुभ सपने के बाद सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम लो, राम या AUM या हरि AUM। यह पहला काम। किसी को मत बताओ, शुभ सपना बताने से उसका फल कम हो जाता है। इसे मन में रखो और ईश्वर को धन्यवाद दो। मंदिर जाओ, उस दिन जरूर जाओ, एक दीपक जलाओ और कहो धन्यवाद। अशुभ सपने के बाद किसी को बता दो, अशुभ सपना बताने से उसका दुष्प्रभाव कम होता है। पानी पियो, तुरंत उठते ही पानी पियो, ये सपने के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार, मन शांत होगा और दुष्प्रभाव दूर होगा। हनुमान चालीसा, इससे बड़ी कोई ढाल नहीं, हर बाधा दूर होती है। मीरा की जिंदगी में क्या हुआ? 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मीरा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। जिस नौकरी के लिए वह परेशान थी वह मिल गई। जो रिश्ता टूटने वाला था वह जुड़ गया और वह डर जो मन में था वह गया। मीरा ने दादी को फोन किया, दादी, याद है पिताजी का सपना? डर मत, सब ठीक होगा, सच हो गया। दादी ने कहा, हाँ बेटी, ब्रह्म मुहूर्त के सपने झूठे नहीं होते और पिताजी झूठ बोलते भी नहीं थे। मीरा रो पड़ी खुशी से। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में। सनातन धर्म का स्वप्न शास्त्र एक अद्भुत विद्या है जो बताती है समय का रहस्य। रात 9-12 बजे 1 साल में फलित, रात 12-3 बजे 6 महीने में फलित, रात 3-4-30 बजे 3 महीने में फलित, सबसे पवित्र सुबह 4:30 6 बजे 10 दिन में फलित, सबसे जल्दी दिन में सामान्यतः फलित नहीं। आज से एक काम करिए, अगला सपना आए तो सबसे पहले देखो समय क्या था और फिर सोचो ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सपने बेकार नहीं होते। वे संदेश हैं ईश्वर के, पूर्वजों के, आत्मा के। बस सुनने की ज़रूरत है और समझने की, और जो समझ गया वह कभी अकेला नहीं, क्योंकि ईश्वर हर रात उससे बात करते हैं सपनों के जरिए। उम्मीद है आपको आज का यह ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।